हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 10 से लेकर 16 मार्च तक के करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 25 करंट अफेयर को विद डिटेल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीकली करंट अफेयर का आज का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं? तो पहली चीज तो ये पता चलना चाहिए हमें कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। राजस्थान के जयपुर में। यहाँ पर सबसे ज्यादा 10 अवार्ड अपने नाम किए लापता लेडीज मूवी ने। बेस्ट मूवी का अवार्ड भी इसी मूवी को दिया गया और इसी मूवी की डायरेक्टर है किरण राव, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। अब आईफा अवार्ड में अदर कैटेगरीज भी देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर कौन हो गई? लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर मेल हो गए कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस हो गई नितांशी गोयल। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला शैतान मूवी के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सिंगर मेल जुबिन नौटियाल और बेस्ट सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया रफी महमूद को किल मूवी के लिए। तो ये आईफा की अदर कैटेगरीज है, याद रखिएगा सभी को। यहाँ पर देखिए आईफा अवार्ड की बात करें तो इसे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2000 में की गई थी और 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो भारत में माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने 58th टाइगर रिजर्व के रूप में माधव नेशनल पार्क को घोषित किया है। अब देखिए मध्य प्रदेश में इसको मिलाकर टोटल 9 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे और पूरे इंडिया में ये 58वां टाइगर रिजर्व है। इसके पहले 57वां टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश राज्य में ही था, जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसे 2024 में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और अब 58वां टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में शिवपुरी जिले में देखने को मिलता है, ग्वालियर चंबल संभाग में माधव नेशनल पार्क। यहाँ पर एक किला बहुत फेमस है, जिसे जॉर्ज कैसल किले के नाम से जाना जाता है। ये एमपी में माधव नेशनल पार्क में स्थित है। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज के कौन से एडिशन का आयोजन किया जा रहा है? खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज ये भारत और किर्गिस्तान की मिलिट्री के मध्य में आयोजित की जाने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसके 12वें एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। 10 मार्च को ये शुरू हुआ था और 23 मार्च तक इसका आयोजन किर्गिस्तान में ही किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, एक दूसरे की रणनीति को साझा करना खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में, और अब 2025 में इसका 12वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। आगे चलिए। हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था संयुक्त रूप से पाकिस्तान और दुबई में। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो रचिन रविंद्र को दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया था, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। सबसे पहली बार 2002 में इंडिया श्रीलंका के साथ संयुक्त विनर रहा था। 2013 में फिर हमने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती और अब 2025 में न्यूजीलैंड को हराकर हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को और गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को, जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर होली की सेल का आज लास्ट डे है, तो सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% ऑफ में अवेलेबल है आज के दिन। और
आप जल्दी कीजिए, एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। काफ़ी सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपके लिए आपको देखने को मिल जाएँगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आज के लिए और सभी कोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। आप एप्लीकेशन पर जाकर किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आई होप ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, जिन्हें हाल ही में फ्रांस की नारिका कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साइना नेहवाल इस कंपनी में इन्वेस्टर भी है और साथ ही साथ इसकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। यहाँ पर नारिका कंपनी की बात करें तो ये फ्रांस की एक सैनिटरी पैड या प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। साइना नेहवाल की यहाँ पर बात करें तो ये भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। बाद में ये हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी। साइना नेहवाल ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर है। 2012 में इन्होंने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इनके अलावा खेलों के क्षेत्र में साइना नेहवाल की उपलब्धियों के कारण इन्हें 2009 में अर्जुन अवार्ड दिया गया, 2009-10 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, 2010 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में ये नंबर 1 बनने वाली भारत की फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर बनी थी। तो ये हाल ही में नारिका कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। स्वतंत्र भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू की गई थी, वे कौन थे? तो ये न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के वी रामास्वामी। अभी वी रामास्वामी सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि 96 वर्ष की आयु में हाल ही में वी रामास्वामी का निधन हो गया। ये 1989 से लेकर 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। 1991 में सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए पार्लियामेंट में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीजर शुरू की गई थी। हालांकि महाभियोग उस वक्त पारित नहीं हो सका था, लेकिन ये पहले न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जिनके ऊपर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी। हाल ही में वी रामास्वामी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे चलिए। हाल ही में जारी IQ एयर 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे IQ एयर के नाम से जाना जाता है। हर साल ये वायु की गुणवत्ता के आधार पर प्रदूषण या पॉल्यूशन की रिपोर्ट निकालती है। हाल ही में स्विस कंपनी ने IQ एयर 2024 की रिपोर्ट को प्रकाशित किया, जिसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित देशों की सूची में इंडिया को 5वें स्थान पर रखा गया। आपको पता है इस लिस्ट में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत के हैं। पहली चीज तो ये कि प्रदूषित देशों की सूची में इंडिया कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। और भारत में ही असम का बर्निहाट शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है IQ एयर 2024 की लिस्ट के अनुसार। और भारत की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। अब यहाँ पर प्रदूषित देशों की सूची में टॉप देशों की बात करें तो पहले पर है चाड, सेकंड पर बांग्लादेश, थर्ड पर है पाकिस्तान, चौथे पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और 5वें नंबर पर है इंडिया। 2018 से स्विस कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिपरी कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा आम इंपोर्टर देश बना है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम की संस्था है सिपरी। इसने हाल ही में 2025 में विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों की लिस्ट निकाली और हथियार आयात के मामले में भारत वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर रखा गया है। पहला स्थान यूक्रेन को दिया गया। यूक्रेन ने पूरे वर्ल्ड का कुल जितना भी हथियार आयात हुआ है उसका 8.8% आयात किया यूक्रेन ने। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 8.3% का आयात किया है। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे रशिया से 36% और सेकेंड नंबर पर फ्रांस से खरीदे हैं 28%। तो विश्व में आर्म्स इंपोर्टर देशों की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत के PM नरेंद्र मोदी को
मॉरिशस में वहां के इंडिपेंडेंस डे पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर डी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इंडिया और मॉरिशस के संबंध बहुत अच्छे हैं और पेंडेमिक के समय इंडिया ने मॉरिशस की काफी मदद भी की थी। इसलिए मॉरिशस ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ के सिविल ऑनर से सम्मानित किया है। इसका नाम है ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? तो दोनों ही योजनाएं त्रिपुरा राज्य में हाल ही में लॉन्च की गई है। त्रिपुरा में देखिए बीजेपी के शासन के 2 साल पूरे हुए और इस उपलक्ष्य में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में 2 योजनाओं को अनाउंस किया है। इसमें अगर हम मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की बात करें तो जो अंत्योदय परिवार की जो बच्चियां हैं जिन्होंने जन्म लिया है उनको 50,000 का वन टाइम बॉन्ड जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा और जब बच्चियां 18 साल की हो जाएगी तो उनको 8 से 10 लाख रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे जो कि बॉन्ड में इंटरेस्ट के द्वारा 18 साल में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की बात करें तो 140 राज्य की जो मेधावी छात्राएं हैं जिन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास किया है उन 140 बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत। तो दोनों ही स्कीम्स त्रिपुरा राज्य में हाल ही में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की? तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की यहाँ पर बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि इसका 5th एडिशन हाल ही में आयोजित किया गया 2 अलग अलग फेज में। पहला फेज हुआ था लेह लद्दाख में और दूसरा फेज आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर राज्य में। अब यहाँ पर 2 फेज में यह आयोजित हुआ और मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी रही है। इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में 18 मेडल जीते। इनमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। सेकेंड पर हिमाचल प्रदेश 18 मेडल के साथ और थर्ड पर रहा लद्दाख 7 मेडल के साथ। तो ये टॉप 3 हो जाते हैं। 2024 में जो चौथा एडिशन आयोजित किया गया था उसमें भी मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी ही रही थी और अब 5th एडिशन में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल रैंक में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी ही रही है। आगे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो आपको पता होगा कि आईसीसी हर मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा करती है। फरवरी 2025 के लिए आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है शुभमन गिल को। वहीं पर अगर हम आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की एलेना किंग रही है। ऑस्ट्रेलिया की एलेना किंग आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 के लिए और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन रहे? शुभमन गिल। हाल ही में कांगेर घाटी नेशनल पार्क को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की बात करें तो ये एक निगरानी सूची है। इसमें अभी कांगेर घाटी नेशनल पार्क को शामिल किया गया जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब इसकी निगरानी की जाएगी और इन फ्यूचर इसे परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन अभी ये टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अलावा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। आगे आइए, पीएम युवा 3.0 योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? पीएम युवा 3.0 योजना को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। योजना क्या है? तो देखिए भारत में 22 भाषाएं जो कि 8th शेड्यूल में हैं और इसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज। 23 लैंग्वेजेस के जो युवा लेखक हैं उनका चयन किया जाएगा मेंटरशिप के लिए।
50 युवा लेखकों का यहाँ पर चयन किया जाने वाला है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट का चयन किए जाने के बाद उन्हें मेंटरशिप दी जाएगी और इसके अलावा उन्हें स्किल सिखाई जाएगी कि वे कैसे नोवेल, उपन्यास या फिर अदर चीजें लिख सकते हैं। तो पीएम युवा 3.0 स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके पहले पीएम युवा योजना मई 2021 में लॉन्च की गई थी और पीएम युवा 2.0 को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था। और अब पीएम युवा 3.0 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई। कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो पहली चीज तो ये कि एएम ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटिंग के नोबेल अवार्ड के रूप में जाना जाता है, जो कि हाल ही में 2024 के लिए एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया। आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर एंड्रयू बार्टो की बात करें तो ये यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। वहीं पर अगर हम रिचर्ड सटन की बात करें तो ये यूएसए के यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एएम ट्यूरिंग अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर 2024 के लिए अवार्ड की घोषणा की गई है, तो हमें आंसर मिल गया। अब हमको एएम ट्यूरिंग अवार्ड को समझना पड़ेगा कि ये अवार्ड देता कौन है, क्यों दिया जाता है। तो एएम ट्यूरिंग अवार्ड हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के लिए अपना योगदान दिया हो। अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहा जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1966 में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा, जो कि यूएसए की संस्था है, इसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2024 में यह एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब इस साल इंडिया ने अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन ईरान के तेहरान में किया गया था और फाइनल में इंडिया की महिला कबड्डी टीम ने ईरान की ही कबड्डी टीम को हराकर ये खिताब जीता है। तो एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप का विनर कौन? 2025 में इंडिया, और रनर अप हो जाता है ईरान। और आयोजन भी कहाँ पर? ईरान में। देखिए एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप की सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2005 में। 2025 में ये 6th एडिशन है। 6 एडिशन में से 5 एडिशन इंडिया की ही महिला कबड्डी टीम ने अपने नाम किए हैं। केवल 2016 में साउथ कोरिया ने जीता था और बाकी के 5 जो एडिशन हैं वो हमने अपने नाम किए हैं। 2025 में कौन जीता? इंडिया। रनर अप कौन रहा? ईरान। हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? तो हाल ही में देखिए असम सरकार ने 2025-26 का अपना बजट पेश किया था राज्य की विधानसभा में, और इसमें इन्होंने घोषणा की है कि असम अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसे नाम दिया गया है असम सैट। तो असम सैट नाम का सैटेलाइट है जो कि राज्य में बॉर्डर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत बनाने के लिए भारत के किसी भी राज्य के द्वारा जारी किया जाने वाला या लॉन्च किया जाने वाला पहला सैटेलाइट होगा। किस सरकार का? असम सरकार का। हाल ही में वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यूनेस्को के द्वारा 2025 के लिए रामसर अवार्ड हाल ही में घोषित किए गए। पहले इस अवार्ड की बात कर लेते हैं कि यह जो अवार्ड है वेटलैंड कंजर्वेशन में योगदान देने वाले किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। अवार्ड की शुरुआत यूनेस्को ने 1996 में की थी। 10,000 अमेरिकी डॉलर यहाँ पर दिए जाते हैं इस अवार्ड के तहत, और अलग अलग कैटेगरीज होती है इस अवार्ड में। इसी में एक कैटेगरी है वेटलैंड वाइस यूज, जिसके लिए रामसर अवार्ड दिया गया भारत की जयश्री वेंकटेशन को, जो कि केयर अर्थ ट्रस्ट की एक सह संस्थापक है। सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट में असाधारण योगदान के लिए जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड वाइस यूज के लिए रामसर अवार्ड दिया गया। 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? 15th हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप
आयोजन किया गया था हरियाणा में। और यहाँ पर फाइनल में हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो विनर हो जाती है हॉकी झारखंड, जिसने गोल्ड मेडल जीता। रनर अप हो गई हरियाणा, जिसने सिल्वर मेडल जीता और आयोजन भी हरियाणा में ही किया गया था। और थर्ड प्लेस पर रही मिजोरम की हॉकी टीम, जिसने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पहली बार हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 2011 में किया गया था और इस साल ये 15वां एडिशन है जो कि हरियाणा में आयोजित किया गया। झारखंड यहाँ पर विनर रहा और हरियाणा रहा रनर अप। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन स्कीम किसके द्वारा लाई गई? अस्मिता लोन स्कीम जो कि महिला एंटरप्रेन्योर को बिना कोलेट्रल के लोन देने से संबंधित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। हाल ही में एसबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस चलाने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें बिना कोलेट्रल के एसबीआई लोन प्रदान करेगा और इस स्कीम को एसबीआई ने नाम दिया है अस्मिता लोन स्कीम। भारत के किस एयरपोर्ट ने प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 जीता है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा हर साल दिए जाते हैं, जिसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। इनमें से एक कैटेगरी है बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी, जिसका अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को। हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट कैटेगरी में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आगे, चागोस द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो चागोस द्वीप से संबंधित विवाद देखने को मिलता है मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस विवाद में चागोस द्वीप पर इंडिया ने मॉरिशस का समर्थन किया है। अब देखिए चागोस द्वीप की लोकेशन देखें तो ये मेडागास्कर द्वीप के पूर्व में देखने को मिलता है जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है। अभी ये वर्तमान में ब्रिटेन के कंट्रोल में है, लेकिन ये कभी मॉरिशस का था। इस कारण मॉरिशस ब्रिटेन से ये द्वीप वापस मांगता है और मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में इस द्वीप को लेकर विवाद लगातार चलता आ रहा है। इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फिल्म अभिनेता सलमान खान को। अगर हम इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग की बात करें तो ये दुनिया की फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड सुपरक्रॉस रेसिंग लीग है। जो 2 व्हीलर की रेस होती है उससे संबंधित ये प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 2024 में की गई थी। भारत के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 के लिए इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। आपको पता होना चाहिए कि 2025 में जो पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था इंडिया में, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी सलमान खान ही थे और अब इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी सलमान खान बनाए गए। इसके बाद भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए स्पेसएक्स ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? यूएसए की कंपनी है एलन मस्क की। इसने भारत में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए भारत में एयरटेल और जियो दोनों के साथ ही समझौता किया है। एयरटेल और जियो को इससे एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी इंडिया में, क्योंकि अभी तक इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए इन्हें टावर लगाने पड़ते थे, इन्हें फाइबर केबल बिछानी पड़ती थी। लेकिन स्टारलिंक की बात करें तो बहुत सारे सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में स्पेसएक्स कंपनी के हैं, इनके माध्यम से ये इंटरनेट सर्विस कहीं भी प्रोवाइड करवा सकता है। तो समझौता किया है स्पेसएक्स के साथ एयरटेल और जियो ने। खेल मिनिस्ट्री ने किस फेडरेशन से निलंबन को हटाया है? तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सस्पेंशंस को हटाया है। आंसर सी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के विवाद के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिसंबर 2023 में निलंबित कर दिया गया था। अब 2025 में भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भारतीय कुश्ती महासंघ पर जो सस्पेंशन था उसको हाल ही में हटा लिया है। अब एशियन चैंपियनशिप जो कि अभी 25 मार्च 2025 से जॉर्डन में आयोजित की जाने वाली है, इसके लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रायल से शुरू कर पाएगा।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमने वीकली करंट अफेयर की सीरीज में 10 से लेकर 16 मार्च तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। एक-एक फैक्ट को, एक-एक क्वेश्चन को समझा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।